हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सीमेंट। सीमेंट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन, वो सभी यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे 3 चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा सीमेंट का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सीमेंट है। सीमेंट क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपसे कोई सीमेंट के बारे में पूछता है सीमेंट क्या है, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे। सीमेंट एक आपका बाइंडिंग मटेरियल है, यानी कि बंधक पदार्थ है। बस आपको एक लाइन में ये आंसर दे देना है, सीमेंट आपका एक बाइंडिंग मटेरियल है, बंधक पदार्थ का काम ही करता है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट बनाया जाता है किससे? 65% चूनामय चट्टान और 35% मृत्तिकामय चट्टान से आपका सीमेंट बनाया जाता है। जो चूनामय पदार्थ होती है उसकी मात्रा आपकी 65% तक होती है, और जो मृत्तिकामय पदार्थ होती है उसकी मात्रा आपकी 35% होती है। तो इन दोनों को मिलाकर आपका सीमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत होता है। सीमेंट में अधिकतम प्रतिशत किसका होता है? चूने का होता है, जो कि 65% हम इसका प्रतिशत मिलाते हैं और मृत्तिका का 35% मिलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट का मुख्य घटक होता है। सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? आपका चूना होगा, क्योंकि इसकी मात्रा सीमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट में चूने की मात्रा होती है, कितनी होती है? 60 से 65% तक इनकी मात्रा होती है। नेक्स्ट है सीमेंट के घटकों के लिए आईएस कोड है। सीमेंट के घटकों के लिए आईएस कोड क्या है आपका? तो आईएस 269 है। ये सीमेंट के घटकों के लिए ये कोड है। जो भी सीमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको इसको मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है संयोजन सूचकांक का सूत्र है। एक आपका होता है सीमेंटेशन इंडेक्स। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका CaO माइनस 0.7 SO3 अपॉन 2.8 SiO2 प्लस 1.2 Al2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं? संयोजन सूचकांक ज्ञात कर लेते हैं, जो सीमेंटेशन इंडेक्स आपका होता है। नेक्स्ट हमारा है ओपीसी के लिए संयोजन सूचकांक का मान होता है, कितना होता है? तो आपका 0.66 से 1.02 के बीच होता है। जो हम ऊपर दिए फार्मूले से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो जो संयोजन सूचकांक का मान आता है, अगर 0.66 से 1.02 के बीच में है, वो आपका ओपीसी के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा है एक बैग सीमेंट का भार होता है। एक बैग जो सीमेंट होता है उसका भार आपका 50 kg होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो एक बैग, एक बोरी की अगर हम बात करें तो एक बैग में जो सीमेंट आपका भरा हुआ रहता है उसका टोटल वेट जो होता है 50 kg होता है। नेक्स्ट हमारा सीमेंट का घनत्व होता है। सीमेंट का घनत्व कितना होता है? तो 1450 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट का घनत्व, इनकी जो डेंसिटी होती है वो होती है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट की एक बोरी द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। एक बोरी द्वारा कितना क्षेत्रफल घिरता है? तो हमारा 0.30 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट बैग की ऊंचाई होती है। तो सीमेंट बैग की ऊंचाई कितनी होती है? 0.18 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट का उत्पादन। जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन की 2 विधियां हैं। जो भी हम पोर्टलैंड सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 2 मेथड के द्वारा करते हैं। एक हमारी सूखी विधि होती है और एक हमारी गीली विधि होती है, यानी कि ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। 2 मेथड से हम क्या करते हैं? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गीली विधि में होने वाली क्रियाएं हैं। गीली विधि में कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो स्लरी तैयार करना, क्लिंकर बनाना और पिसाई करना। विधि में होने वाले क्रियाएं हैं। स्लरी तैयार करते हैं सबसे पहले हम, फिर क्लिंकर बनता है, फिर हम इसकी पिसाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सूखी विधि में होने वाली क्रियाएं। तो सूखी विधि में हम क्या करते हैं? कच्चे पदार्थों का चूर्ण तैयार करते हैं और क्लिंकर बनाते हैं, फिर इनकी पिसाई करते हैं। तो जो सूखी विधि होती है उसमें हम जल का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसमें हम क्या करते हैं? चूर्ण तैयार करके फिर क्लिंकर उनसे बनता है, फिर हम इसकी पिसाई करते हैं। लेकिन जो गीली विधि होती है उसमें हम जल भी मिलाते हैं, तो जो आपका पेस्ट बन के तैयार होता है, जो घोल बनता है, उसी घोल को हम स्लरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट बनाने की आधुनिक विधि है। सीमेंट बनाने की आधुनिक विधि कौन सी है? सूखी विधि आपकी ज्यादातर यूज की जा रही है। तो सीमेंट बनाने की जो आधुनिक विधि है वो तो सूखी विधि है, लेकिन ज्यादातर सीमेंट बनाने की कौन सी विधि उपयोग की जाती है और कौन सी अच्छी होती है? तो सीमेंट बनाने की सबसे अच्छी विधि जो है वो आपकी गीली विधि है। आधुनिक विधि आपकी सूखी विधि है, लेकिन जो सबसे अच्छी विधि होती है जिसका ज्यादातर हम यूज करते हैं वो हमारी गीली विधि है। नेक्स्ट हमारा है
सीमेंट बनाने में शुष्कन क्षेत्र का ताप होता है, कितना होता है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। नेक्स्ट हमारा है निस्तापन क्षेत्र का ताप होता है, जो कैल्सिनेशन हमारा जोन होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 700 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा है क्लिंकर क्षेत्र का ताप होता है, तो क्लिंकर क्षेत्र का ताप आपका 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हमारा क्लिंकर की माप होनी चाहिए, जो क्लिंकर हमारा बनता है उसकी माप कितनी होनी चाहिए? 5 से 10 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। जिप्सम मिलाने से आपका क्या होता है? तो आरंभिक जमाव काल को बढ़ाना, जो आपका इंक्रीज कर देता है इनकी इनिशियल सेटिंग टाइम को। जब भी हम सीमेंट में जिप्सम मिलाते हैं तो जिप्सम का आपका क्या काम होता है? आरंभिक जमाव काल को बढ़ाना। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा सीमेंट के परीक्षण। सीमेंट के परीक्षण से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सीमेंट के परीक्षण के लिए आईएस कोड क्या है? तो आईएस कोड आपका है 269/1989। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त होता है? तो जिप्सम के निस्तापन से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। पिछली वीडियो में भी हम ये क्वेश्चन देखे थे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट की गुणवत्ता तथा सीमेंट में उपस्थित अवयवों की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। तो कौन सा परीक्षण करते हैं? केमिकल कंपोजिशन टेस्ट करते हैं, रासायनिक अवयव परीक्षण करते हैं इनकी गुणवत्ता तथा सीमेंट में जो उपस्थित अवयव होते हैं उनकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट के कणों की माप ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है। तो ये हम सूक्ष्मता परीक्षण फाइनेस टेस्ट करते हैं, जिससे हम सीमेंट के कणों की माप को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्मता परीक्षण दो विधियों द्वारा किया जाता है। वो कौन कौन सी विधि है? पहला आपका चालनी परीक्षण होती है और दूसरा आपका सतही क्षेत्रफल परीक्षण होता है। दो विधियों के द्वारा हम जो आपके सूक्ष्मता परीक्षण होता है उसको हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विकाट उपकरण का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? सघनता परीक्षण और जमाव काल परीक्षण में विकाट जो ऑपरेटर्स होता है उसका जो प्रयोग हम किस में करते हैं? सघनता कंसिस्टेंसी टेस्ट को ज्ञात करने के लिए हम विकाट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और जो हमारी सेटिंग टाइम होता है सेटिंग टाइम को ज्ञात करने के लिए भी हम विकाट ऑपरेटर्स का ही यूज करते हैं। यानी कि इन दोनों परीक्षण में हम विकाट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आपका बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा सीमेंट के कणों की माप होती है कितनी? 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक होती है सीमेंट के कणों की माप। नेक्स्ट है सूक्ष्मता परीक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली चालनी की माप होती है। तो सूक्ष्मता परीक्षण के लिए जो फाइनेस्ट टेस्ट के लिए हम चालनी का प्रयोग करते हैं उसकी माप आपकी 90 माइक्रोन होती है। सूक्ष्मता परीक्षण में प्रयोग होने वाली चालनी की संख्या क्या होती है? तो इस चालनी आईएस सीप नंबर 9 से हम सूक्ष्मता परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट के सूक्ष्मता परीक्षण का सतही क्षेत्रफल परीक्षण दो विधियों से किया जाता है। कौन कौन सी विधि है जो सतही क्षेत्रफल परीक्षण करते हैं? वो दो विधियों से किया जाता है। आपका पहला आपका है वायु पारगम्यता तथा वैगनर टर्बिडिटी मीटर विधि से हम इसका परीक्षण करते हैं, सतही क्षेत्रफल परीक्षण। नेक्स्ट हमारा है वायु पारगम्यता परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो लियो और नट्स उपकरण जो होता है इससे हम वायु पारगम्यता परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट है वैगनर टर्बिडिटी मीटर कार्य करता है अवसादन के सिद्धांत पर, जो सेडिमेंटेशन का सिद्धांत होता है उस पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट है सूक्ष्मता को परिभाषित किया जा सकता है विशिष्ट सतही क्षेत्रफल के आधार पर। जब हम ये टेस्ट कर लेते हैं तो इसके आधार पर हम सूक्ष्मता को परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1 ग्राम सीमेंट का सतही क्षेत्रफल कहलाता है विशिष्ट सतही क्षेत्रफल। जो विशिष्ट सतही क्षेत्रफल आपका होता है क्या कहलाता है? 1 ग्राम सीमेंट का सतही क्षेत्रफल ये कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट के बहने की क्षमता कहलाती है सघनता या गाढ़ापन, इसी को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, और ये टेस्ट हमारा विकाट ऑपरेटर से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सघनता परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो विकाट उपकरण है, विकाट ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है सघनता परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले प्लंजर की माप होती है। जो विकाट ऑपरेटर्स प्रयोग किए जाने वाले जो प्लंजर होते हैं इसमें उसकी माप होती है। व्यास आपका 10 mm होता है और लंबाई इसकी 50 mm होती है। नेक्स्ट हमारा है सीमेंट में अघुलनशील अवशेष होना चाहिए कितना? 1.5% से कम होना चाहिए अघुलनशील अवशेष। नेक्स्ट है सघनता परीक्षण के लिए पानी की मात्रा होनी चाहिए। तो सघनता कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए पानी की मात्रा हमारी भार का 25 से 30% होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण किया जाता है किससे? विकाट ऑपरेटर से। जो भी आपकी सेटिंग टाइम टेस्ट हम करते हैं वो हम विकाट ऑपरेटर से ही करते हैं, चाहे प्रारंभिक जमाव काल हो या फिर अंतिम जमाव काल हो। नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण किया जाता है सुई की सहायता से, जिसकी ऊंचाई 50 mm होती है।
नेक्स्ट है प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण में प्रयोग होने वाली सुई का व्यास होता है, तो इस सुई का व्यास आपका 1 mm होता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण के लिए पानी की मात्रा ली जाती है, तो ये आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण के लिए पानी की मात्रा जो हम लेते हैं तो 0.8 पी लेते हैं। एक आपका होता है 0.78 पी, तो वो आपका किसके लिए होता है, वो हम निर्दोषता परीक्षण के लिए जब लेते हैं तो उसके लिए आपका 0.78 पी होता है। और जमाव काल परीक्षण के लिए आपकी जो पानी की मात्रा होती है 0.85 पी होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पी आपका सामान्य सघनता है। नेक्स्ट हमारा है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल होता है 30 मिनट। जो ओपीसी का आपका प्रारंभिक जमाव काल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, वो आपका 30 मिनट होता है। और शीघ्र जमाव वाले सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल आपका 5 मिनट होता है। अंतिम जमाव काल परीक्षण किया जाता है किससे, विकार्ट ऑपरेटर से। तो जो भी सेटिंग टाइम टेस्ट है, चाहे इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, दोनों को हम विकार्ट ऑपरेटर से ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंतिम जमाव काल परीक्षण किया जाता है किसके साथ, कालर के साथ सुई से। नेक्स्ट अंतिम जमाव काल परीक्षण में पानी की मात्रा ली जाती है, तो इसमें भी हम 0.85 पी ही लेंगे। जमाव काल परीक्षण अगर कर रहे हैं तो उसमें हम पानी की मात्रा 0.85 पी लेंगे। जब निर्दोषता परीक्षण करते हैं तो उसमें हम पानी की मात्रा 0.78 पी लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का अंतिम जमाव काल है तो कितना है, ओपीसी का 10 घंटे होता है। अगर मिनट में बात करें तो 600 मिनट। नेक्स्ट हमारा है शीघ्र जमाव वाले सीमेंट का अंतिम जमाव काल होता है। जो शीघ्र जमाव वाले सीमेंट है उसका प्रारंभिक जमाव काल आपका 5 मिनट था और अंतिम जमाव काल इसका 30 मिनट होता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र चूना व स्वतंत्र मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है, तो इसको हम निर्दोषता परीक्षण से हम ज्ञात करते हैं। इसमें हम चूने की मात्रा भी ज्ञात करते हैं, मुक्त चूने की मात्रा और मुक्त मैग्नीशिया की मात्रा भी ज्ञात करते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, जब हम निर्दोषता परीक्षण के द्वारा जब चूने की मात्रा ज्ञात करते हैं तो वो हम ली चैटलियर ऑपरेटस से करते हैं, और जब मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात करते हैं तो उसको हम ऑटोक्लेव जो ऑपरेटस होता है उसकी मदद से हम ज्ञात करते हैं। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। दोनों हम क्या करते हैं, इन दोनों की मात्रा जब हम ज्ञात करते हैं तो निर्दोषता परीक्षण से ही ज्ञात करते हैं, बस इनका ऑपरेटर्स अलग अलग होता है। नेक्स्ट हमारा निर्दोषता परीक्षण में प्रयोग होने वाला उपकरण है तो ली चैटलियर उपकरण की मदद से हम निर्दोषता परीक्षण में चूने की मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अभी हमारी सीमेंट के और भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।